नमस्कार दोस्तों। आज हम जो थार मरुस्थल है उसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली क्लास थी उसमें भी हमने थार मरुस्थल की विशेषताओं के ऊपर बात की थी। आज भी हम थार मरुस्थल की विशेषताओं पर बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। देखो दोस्तों, थार मरुस्थल की हम बात क्या कर रहे थे सर? सर आप विशेषताओं के बारे में बात कर रहे थे। पिछली क्लास में भी यही थी और आज भी यही रहेगा आपके। तो देखते हैं। देखो, उत्तर पश्चिम मरु प्रदेश यानी मरुस्थल ग्रेट पेलियो ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीकाई मरु प्रदेश का मरुस्थल का सॉरी मरुस्थल का पूर्वी भाग है। पूर्वी भाग है पहली चीज, ये ध्यान रखना। कौन सा? थार मरुस्थल। इसके अलावा और क्या विशेषता है सर? इससे जो इससे डॉक्टर मैं बात करूं क्या कि सर इसे डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने रूक्ष, कुछ किताबों में रूर लिखा हुआ है, प्रदेश कहा है। और क्या है? और भी है सर। देखो, और क्या बात है? इससे यानी मरुस्थल को चीनी यात्री चीनी यात्री हैंसांग ने गुजरातरा प्रदेश की संज्ञा दी। ठीक है। और इसके अलावा इसे विश्व में अनेक नामों से से जाना जाता है। यानी जैसे हम इसको मरुस्थल कहते हैं, विश्व में इसे अनेक नामों से जाना जाता है। जैसे जैसे सर, जैसे मैं बात करूं, लीबिया एवं जो लीबिया है देश है, ठीक है, लीबिया एवं मिस्र में, लीबिया एवं मिस्र में इसे क्या कहते हैं दोस्तों? सिटिर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिटिर कहते हैं। सिटिर क्या कहते हैं थार मरुस्थल को? वहां भी तो मरुस्थल है, वहां मरुस्थल को सिटिर कहते हैं। इसके अलावा आपकी जैसे मैं बात करूं अफ्रीका में अफ्रीका में इसे इर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? इर्ग कहते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जैसे मैं बात करूं पाकिस्तान में इसे क्या कहते हैं? चोलिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? चोलिस्तान कहते हैं दोस्तों।
इसके अलावा पाकिस्तान के अलावा और क्या क्या कितने बहुत सारे ऐसे देश है जहाँ पे इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ तुर्किस्तान, तुर्किस्तान में इसमें इसे जो कहते हैं वो थोड़ा ध्यान रखना, कोडर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कोडर्म कहते हैं। ठीक है। राजस्थान को में इसे स्थानीय भाषा में, राजस्थान में इसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? थली कहते हैं। क्या कहते हैं? थली भी कहते हैं। ऐसे बहुत सारे नाम मिलते हैं जिनके ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अपने पास इतना टाइम नहीं है। लेकिन पर्याप्त है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जा रहा है, आपके क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, टेंशन ना ले। ठीक है। इसके अलावा इसकी और क्या विशेषता है सर? सर इसकी विशेषताओं के बारे में बात कर रहे थे। बिल्कुल सर। देखो, और इसकी विशेषता ये है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन है? अपना थार मरुस्थल है। इसके अलावा विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल। इसके अलावा विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता, जैव विविधता वाला मरुस्थल। ठीक है। इसके अलावा सर, और कल भी मैंने बात की थी कुछ चीजों को लेकर, जैसे राजस्थान की कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या का 40%, 2011 के अनुसार, ठीक है, 40% इस प्रदेश में निवास करता है। सर और क्या विशेषताएं? देखते हैं आगे। और भी कई विशेषताएं इसकी। इसके अलावा मैं बात करूं कि विश्व का सबसे युवा, क्या मैं बोलूं नवीनतम मरुस्थल। ठीक है। और क्या विशेषता है इसकी दोस्तों? अगर मैं बात करूं राजस्थान में थार मरुस्थल, राजस्थान में थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार, तो आप किसे कहेंगे सर? सर जोधपुर को कहेंगे। किसे कहेंगे? जोधपुर को। ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा और क्या है? देखते हैं। जब मैं बात करूं राजस्थान में इस मरु प्रदेश का, यानी मरुस्थल का, मरु प्रदेश, मरु प्रदेश का केंद्र बिंदु वो कौन सा है सर? वो भी कौन सा है? जोधपुर है। कौन सा है? जोधपुर है। आपको याद रखनी है,
थोड़ा सा, ठीक है ना, इन बातों को, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम बेस। कई बार एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर मैं बोलूं मरुस्थल का सिंह द्वार, वो किसे कहा गया? वो भी जोधपुर को कहा गया है। जोधपुर को केंद्र बिंदु भी कहा है और सिंह द्वार भी कहा है, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखना है। आगे इसकी विशेषताओं की बात करूं मैं दोस्तों, कि इसकी जो और विशेषताएं हैं, जैसे मैं बात करूं कि इसका जो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार, मैं बात करूं किसकी, अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार, किसका? थार मरुस्थल का। वो देखते हैं एक बार, आपके सामने है। जैसे कि मान लो ये आपका, थोड़ा सा, ठीक है, बात कर लेते हैं, इतना समय नहीं है अपने पास, ठीक है। ये आपका मरु प्रदेश है, ठीक है, मरुस्थल है, ठीक है सर। मैंने बात की किसका? अक्षांशीय विस्तार। अब दोस्तों अक्षांश किसे कहते हैं, आपको मैंने बता रखा है। देखो, अक्षांश रेखा क्या होती है? ये अक्षांश रेखा है। क्या है? अक्षांश रेखा। और कितने डिग्री? 25 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय या अक्षांश। यहां से राजस्थान की सीमा शुरू होती है, अक्षांशीय सीमा शुरू होती है इसकी, और कहां तक है आपके? सर अभी आपने बताया था क्या? यहां तक। कितना? मैं लिख देता हूं यहाँ पे सामने आपके, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये इसका अक्षांशीय विस्तार है, किसका? थार मरुस्थल का। तो सर देशांतरी विस्तार, सर देशांतरी विस्तार इस तरीके से है, देखो। इस तरीके से आपकी देशांतरीय रेखाएं हैं, ठीक है। इस तरीके से आपकी देशांतरीय रेखा है। तो जो थार मरुस्थल वो यहां से लेके और आपके यहां तक, कहां तक? क्योंकि अक्षांश रेखा है कुछ, देशांतर रेखा है कुछ, इसी तरीके से आपको पता होनी चाहिए, इस तरीके से। तो सर यहां से लेके यानी पश्चिम से लेके और ये आपके एक तरीके से उत्तर तक की मैं बात करूं, यानी इस क्षेत्र की मैं बात करूं, ये अक्षांश वो सॉरी देशांतरी है। तो मैं बात करूं तो ये कितना है? सर ये है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है, से लेके लगभग आपके यहाँ जो पड़ता है वो पड़ता है दोस्तों 70 डिग्री 45 मिनट पूर्व देशांतर। कितनी? 45 पूर्वी देशांतर तक। सर आपके सामने मैंने बात रख दी है कि थार मरुस्थल के अक्षांश और देशांतरी विस्तार आपके सामने हैं। 69 डिग्री 30 मिनट जैसलमेर से लेके हैं, ठीक है, और आपका इधर आपके 70 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर इसका तक इसका विस्तार है। और अक्षांश विस्तार भी मैंने आपके सामने रख दिया है, कितना था? 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से और 30 डिग्री 12 मिनट
उत्तरी अक्षांश तक मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये था आपका क्या, इसके मध्य स्थित है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि और क्या विशेषता है सर, बेटा ध्यान से समझ लेना, ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, ये दिक्कत करेगी बाद में। इससे बढ़िया है अच्छे से समझ लेना और अच्छे से इनके ऊपर डिस्कस कर लेना। और इसकी विशेषताएं क्या है सर, बहुत सारी विशेषताएं हैं, आप कितना लिखाओगे। ठीक है ना, इसकी अनगिनत विशेषताएं हैं, इसको आप बता नहीं सकते। ठीक है, थार मरुस्थल की बात करूं मैं, तो जब दोस्तों थार मरुस्थल, थार मरुस्थल जो कि दो देशों में फैला हुआ है, कितने में, दो देशों में। सर कौन कौन से, भारत व पाकिस्तान, क्लियर, इन दो देशों में फैला हुआ है। ठीक है, और इन दो देशों में बात करूं, भारत के मूल रूप से, वैसे तो तीन में ही है लेकिन चार में दिखाई देता है, मूल रूप से, मूल रूप से चार राज्यों में, कितने राज्यों में, चार राज्यों में। सर कौन कौन से हैं वो चार राज्य, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान और आपका गुजरात। तो सर सर्वाधिक कौन से में है भारत में, सर्वाधिक। ठीक है, ये जो इसका, जिस इसका कितना है, इसमें लगभग 62% है, और इसमें कितना है, 38% है। ठीक है ना, इस तरीके से। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इस 62% का, इस 62% का राजस्थान में, राजस्थान में 58% है। इस 62% का 58% राजस्थान में थार मरुस्थल है, जो आपको याद रखना है। क्लियर बात। सर और क्या विशेषता है इसकी, एक मिनट चालू रखना। लो, हाँ, बस रवाना हो, आओ आओ, सॉरी दोस्तों। ठीक है, और क्या विशेषता है, आगे देखते हैं दोस्तों। सर मैं बात करूं कि जो थार मरुस्थल है, ये जो थार मरुस्थल है दोस्तों, इस थार मरुस्थल का जो पूर्वी भाग है, जैसे ये वाला पूर्वी भाग, किसकी बात कर रहा हूं मैं, ये पूर्वी भाग, इसको मारवाड़ कहते हैं। कौन से भाग को दोस्तों, पूर्वी भाग, और इसे क्या कहते हैं, मारवाड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, मारवाड़ कहते हैं। जो आपका पूर्वी भाग है उसको मारवाड़ कहते हैं, और पश्चिमी भाग को, यानी जैसे कि मैं बात करूं ये वाला भाग, ठीक है, कौन सा भाग, आपका ये वाला भाग, इसको क्या बोलते हैं, पश्चिमी भाग। और इसको क्या बोला गया है दोस्तों, इससे बोला गया है क्या, थार बोला गया है। क्या बोला गया, थार। पूर्वी भाग को मारवाड़ और पश्चिमी भाग को क्या बोला गया, थार बोला गया, जो आपको याद रखना है। ठीक है, इसकी मैं बात करूं, इसके विस्तार की, इसके विस्तार की मैं बात करूं, तो इसका जो विस्तार है दोस्तों वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है ना, किसकी बात कर रहा हूं मैं, थार मरुस्थल के विस्तार की बात कर रहा हूं। ठीक है ना, इसके विस्तार की कुछ इस तरीके से है ये दोस्तों।
अब देखो सर, ये क्या माजरा है सर, आपने क्या बताया, बिल्कुल विस्तार सुनना। उत्तर पश्चिम से, उत्तर पश्चिम से, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर विस्तृत, यानी क्या सी सर, ये है चीज। उत्तर पश्चिम से मैं बात करूं, उत्तर पश्चिम की मैं बात करूं तो इसकी जो लंबाई है वो लगभग है 640 किलोमीटर। कितनी है? 640 किलोमीटर। और इसकी जो पूर्व से पश्चिम है, सॉरी, इसकी जो उत्तर पश्चिम हो गई, कितनी है? 640 हो गई। और पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम इसकी कितनी हो गई? 300 किलोमीटर। ठीक है, यानी मैं बात करूं इसकी जो लंबाई और चौड़ाई की, ये आपके 640 किलोमीटर है। ठीक है ना, और ये लगभग 300 किलोमीटर है। इस तरीके से इसका क्या है, विस्तार है। और क्या बात करोगे सर? सर ये जो राजस्थान का थार मरुस्थल है, ठीक है ना, राजस्थान का थार मरुस्थल है, राजस्थान के 4 संभागों में विस्तृत है। कितने में? 4 संभागों में विस्तृत है। सर उन चारों संभागों के नाम बताइए। बिल्कुल, बहुत जरूरी है, चारों के नाम याद रखने हैं आपको। और उनके जिले आपके सामने हैं, आप पता कर लेना कि वास्तव में सही है या गलत है। जैसे कि मैं बात करूं बीकानेर संभाग, ठीक है ना, बीकानेर के तो चारों संभाग और उस स्थल में आते, सॉरी, चारों बीकानेर के चारों जिले इसमें ही आते हैं। इसके अलावा जोधपुर हो गया, क्या जोधपुर संभाग नहीं है? है साहब। इसके अलावा आपका जयपुर संभाग, सीकर झुंझुनू वाले जिले इसमें आते हैं। और एक आपका जो बस्ता है अजमेर संभाग, इसका नागौर वाला पार्ट, कौन सा पार्ट? नागौर वाला पार्ट इसमें शामिल है। ठीक है, ये आपके थार मरुस्थल के बारे में मैंने बात की है, जो चार इस तरीके से आपके संभागों में विस्तृत है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अगली क्लास में, वो हम बात करेंगे क्या, मरुस्थल के प्रमुख भाग। और ये प्रमुख रूप से दोस्तों अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। 2 भागों में बटा हुआ है मूल रूप से। कितने भाग है? 2 भाग है। कौन कौन से सर? एक तो शुष्क मरु प्रदेश, और एक तो कौन सा है? शुष्क मरु प्रदेश। और दूसरा कौन सा है सर? अर्ध शुष्क मरु प्रदेश। ठीक है, ये 2 पार्ट है। कल हम इसके बारे में चर्चा करेंगे अगली क्लास में कि किस तरीके से शुष्क और अर्धशुष्क को बांटा गया। आज हमने इसकी जो प्रमुख विशेषताएं, इनके ऊपर हमने चर्चा कर ली है। अब हम मरुस्थल के भागों की बात करेंगे, शुष्क और अर्धशुष्क, इनको भी हम अध्ययन करेंगे। तो अगली क्लास में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।